ओके ओके, इससे पहले कि कोई गाली दें, जानता हूँ बहुत दिन बाद आया हूँ, पर हे, देर आए दुरुस्त आए, राइट? तो चलो भाइयों और उनकी बहनों, बिना अपने पुराने लवर को याद किए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लोकी एपिसोड 1 के बारे में। तो ये सीज़न शुरू होता है जहाँ से लास्ट सीज़न ख़त्म हुआ था। हम देखते हैं कि लोकी एक टीवी में है जहाँ पे ही हु रिमेन्स का राज है। यहाँ कोई अपने लोकी को नहीं पहचान रहा और हम क्या क्या थ्योरीज बना रहे थे यार कि लोकी पता नहीं कहाँ होगा, मल्टीवर्स में है, कौन से यूनिवर्स में, टीवी के भी अलग अलग यूनिवर्स होने लगे क्या? पर खैर, एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, वो अपने वाले टीवी में ही है लेकिन पास्ट में। तो हम देखते हैं कि लोकी प्रेजेंट से पास्ट में स्लिप होता रहता है और वी कैन से टाइम स्लिपिंग। दूसरी तरफ हंटर B15 और मोबियस को एक काइंड ऑफ ज्यूरी के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है जहाँ पे वो समझाते हैं कि क्यों उन्होंने टाइमलाइंस को प्रून करना बंद कर दिया है। तभी वहाँ पे लोकी स्लिप होता होता आता है। I have been falling for 30 minutes. वहाँ वो उन सबको बताता है कि असल में ही हु रिमेन्स ने टीवी को बनाया है। वहाँ से आगे बढ़ते हुए मोबियस कहता है कि बंधु आओ तुम्हें सही करा दे। और इस कन्वर्सेशन के बाद वो उसे लेके जाता है इस एपिसोड के शो स्लेयर के पास, ओबी, शॉर्ट फॉर ओरोबोरस, जो इस एपिसोड का नाम भी है। अब ओबी लोकी और मोबियस को बताता है कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है और इसका सॉल्यूशन ये है। ये पूरा सीक्वेंस बहुत इंटरेस्टिंग था जहाँ लोकी टाइम स्लिप होके पास में चला जाता है और हमें पता चलता है कि दरअसल वो लोकी था जिसने ओरोबोरस का नाम ओबी रखा। अब यहाँ आती है एक थ्योरी। तुमने देखा होगा कि कैसे मोबियस को ओरोबोरस के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था, ना उसे ओबी का नाम याद था, वे कैसे मिले थे, कुछ भी नहीं। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मोबियस ने अभी ओबी से मुलाकात ही नहीं की है। मतलब कि हो सकता है कि मोबियस अभी फ्यूचर में पास्ट में ट्रैवल करेगा और तब वो ओबी से मिलेगा। इसी वजह से उसे कोई भी कन्वर्सेशन याद नहीं है लेकिन ओबी को सब कुछ याद है। तो मतलब कि वो लोकी था जिसने ओरोबोरस का नाम ओबी रखा, मतलब रखा नहीं, ओरोबोरस को उसका नाम ओबी बताया। अब इससे एक काइंड ऑफ पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जिसमें कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का ओरिजिन ट्रेस बैक नहीं किया जा सकता। अब यह समझते हैं लोकी के टर्म में। लोकी को ओबी नाम खुद ओबी ने बताया था और अब लोकी ने ये नाम ओबी को पास में जाके बताया है। तो ये नाम आया और ये सब जो भी हमें टाइम ट्रैवल का दिखा रहे हैं, ये उस एंड गेम वाली थ्योरीज को भी बहुत रख के तमाचा मारता है जिसमें कहा गया था कि अगर तुम पास में कुछ चेंज करते हो तो फ्यूचर में कुछ भी चेंज नहीं होता, बल्कि एक नई टाइमलाइन बन जाती है। अब क्या हुआ, उन सब बात होगा। खैर, आगे वो भी अपना प्लान बताता है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है सुनने में। भारी भारी वर्ड हमारे ऊपर फेंकता है, टेम्पोरल लूम, टेम्पोरल एक्सट्रैक्टर, टेम्पोरल कोर। सिंपल करके समझाता हूँ। टेम्पोरल कोर क्या है कि वहाँ पे रॉ टाइम को एक फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे टेम्पोरल लूम एज इन हैंडलूम। तो वहाँ से तुम इसके एक अंडरस्टैंडिंग ड्राइव कर सकते हो। और इसमें कुछ नहीं है, जब लोकी अपने आप को प्रूव करेगा तो वो सारी ही टाइमलाइंस में से इरेज हो जाएगा और वो टेम्पोरल लूम के थ्रू होकर निकलेगा, जहाँ पे टेम्पोरल एक्सट्रैक्टर, जो एक तरीके से फिशिंग रॉड की तरह मान लो, वो इस बहती हुई स्ट्रीम में से लोकी को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जो कि प्लान कुछ डिफ़िकल्टीज़ के साथ सक्सेसफुल हो जाता है। हमें झलक दिखती है सिल्वी की, और भाई लोकी के चेहरे पे जो दर्द, दुख, ग्लानि, चिंता, परेशानी, शोक, व्यथा, सब कुछ इकट्ठा करके दिखता है। टॉप लेवल एक्टिंग। खैर, एपिसोड काफ़ी धमाकेदार था। काफ़ी कुछ जो एक्सपेक्ट किया था मिला, काफ़ी कुछ जो एक्सपेक्ट किया था नहीं भी मिला, बट ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। काफ़ी टाइम बाद मार्वल से कुछ अच्छा आया है एंड आई होप कि ये स्ट्रीक को मेंटेन रखेंगे। अब बात करते हैं रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स की। तो पहले एपिसोड का नाम है ओरोबोरस, जिसका मतलब होता है सेल्फ ईटिंग स्नेक, जो कई माइथोलॉजीज में मिल जाएगा और यहाँ प्रेजेंट और पास्ट के लूप को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है ये ऑब्वियस एक्समैन का रेफरेंस, जहाँ ये टेम्पोरल लूम का गेट सेरिब्रो के गेट से मिल खाता है, जो हमने देखा था एक्समैन फर्स्ट क्लास में। और क्योंकि हम जानते हैं कि डेडपूल 3 में वुल्वरीन आने वाला है, तो ये काफ़ी परफेक्ट टाइमिंग थी एक्समैन के रेफरेंस के लिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में लोकेशन देखी है, ब्रोक्सटन, ओक्लाहोमा, जहाँ पे सिल्वी दिखती है, यहाँ कॉमिक्स में थॉर ने अपने रीबर्थ के बाद न्यू एसगार्ड को सेटअप किया था। अब ये तो बात होगी रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स की। अब कुछ चीज़ें हैं जिनका एप्रिशिएशन करना चाहिए। एक्टिंग तो ऑब्वियसली टॉप नॉच थी ही, लेकिन जो कैमरा एंगल्स और सेट्स यूज़ किए गए हैं ये काफ़ी ब्रिलियंट हैं। कई शॉट्स में हम देखते हैं कि कैमरा एंगल वाइड एंगल यूज़ किया गया है, जो एक काफ़ी बेटर सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देता है और हमें कन्वर्सेशन का पार्ट फील कराता है। जब बात करते हैं सेट्स की, तो हम देखते हैं कि इस बार सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे और बेटर हैं।
जो ओवरऑल सिनेमैटिक व्यू को इन्हांस करता है। तो चलो भाई, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली बार। कुछ नई डिटेल्स मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कोई रिव्यू रिक्वेस्ट हो तो वो भी कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।